नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। कुछ सवालों का जवाब जानना चाहते हैं जिससे कि लोगों को सहूलियत हो सके। तो पहले तो ये बताइए कि पिंडदान क्या है और क्यों करना चाहिए। पहला नंबर क्या कि पिंडदान इसलिए किया जाता है कि किसी के घर में पितृ दोष लग जाए, कई तरह का परेशानी आता है। जैसे पितृ दोष लग जाने के कारण कई तरह के विघ्नवाद आना शुरू हो जाता है। सबसे पहला वंश का वृद्धि होना बंद हो जाता है, मांगलिक आग हो जाती है, घरों में कला होना शुरू हो जाता है, बीमारी पीड़ित हो जाते हैं, कई तरह के परेशानी आ जाता है। क्योंकि आज ये कलयुग में सबसे पहला स्थान पितरों को दिया गया है और जिस घर में पितर नाखुश हैं उस घर में कई तरह का विघ्नवादा आना शुरू हो जाता है। और जिस घर में पितर नाखुश है सबसे पहले प्रेत बाधा आता है और देवताओं को साइड कर दिया जाता है। और जिस घर में पितर नाखुश है उसके घर में सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। तो गया जी में पिंडदान इसलिए होता है कि कई तरह का परेशानी आ जाती है पितृदोष के कारण, वो सब समाप्त हो जाते हैं गया जी में पिंडदान कर देने से। अच्छा, जैसे कि पितृपक्ष मेला में बहुत सारे लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो इसके अलावा कौन सा जो दिन है वो शुभ होता है पिंडदान करने के लिए। ऐसे तो पितृपक्ष मेला में पितरों का दिन माना जाता है, लेकिन ये गया जी में 365 दिन पिंडदान होता है। लेकिन तीन मंथ में अनेक भीड़ रहते हैं। सबसे पहला पितृपक्ष, पूष और चैत जो नवरात्रि माना जाता है। 3 गुप्त नवरात्रि आता है। सबसे पहला आपका जो आश्विन के समय नवरात्रि आता है, एक चैत नवरात्रि आता है, एक गुप्त नवरात्रि हम लोग मानते हैं। तो उस समय गया जी में अनेक भीड़ रहते हैं पिंडदान करने के कारण। ऐसे तो 3 तिथि मानते हैं, हर एक मंथ का 3 तिथि है, त्रियोदशी, चतुर्दशी, अमावस। इसमें पितरों का कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध परिपूर्ण होता है। कृष्ण पक्ष में ही मानते हैं कि जो श्राद्ध होना चाहिए। गया जी में मुख्यतः 3 दिन है, त्रियोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। अच्छा, और बताइए पंडित जी, जैसे कि घर से कुछ सामान लेके आना होता है तो वो कौन कौन से सामान लाना होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ऐसे तो कई लोग गया जी में फूल लेकर चले आते हैं, लेकिन फूल लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गया जी में गया यज्ञ का नाम से संबोधित किया जाता है। ये अश्वमेघ यज्ञ का 100 गुना फल मिलता है ये पितृ यज्ञ कर लेने से। कारण क्या है कि पितृ यज्ञ है, ये श्राद्ध का अंतर्गत नहीं आता, ये शुभ काम का माना जाता है। अगर पितृ लोग घर से लेके आने के लिए तो अगर एक चावल हो, मिट्टी हो, नहीं तो कोई नारियल पर आवाहन कर लेकर आते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि पिंडदान ही क्यों कहते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो प्राणी का आकृतिक बनता है वो पिंड का ही आकृतिक होता है। जब गर्भावस्था में बच्चा का आकृतिक बनता है वो गोल ही होता है। इसके कारण ही पिंड कहा जाता है। पिंड का मतलब होता है गोल, और गोल का मतलब जो गर्भावस्था में जो पहला जीव का निर्माण होता है वो गोल का पिंड का ही बना हुआ रहता है। अच्छा, और एक सवाल और है पंडित जी, जैसे कि यहाँ जो पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं तो वो कहाँ ठहरे, किस तरीके से पंडित जी से संपर्क करें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में। ऐसा है ना सर कि जो भी पिंडदान करने के लिए आते हैं, पहले तो सब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट पन्ना जी का लिए बटा हुआ है, सबका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट है। जैसे जयपुर का है अलग पन्ना है, उनका पूरा रख रखाव व्यवस्था अपना धर्मशाला बना हुआ रहता है। अगर संपर्क कर लें तो अति सुंदर है, उनका होटल का व्यवस्था कर दिया जाता है और विभिन्न प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर रहता है। जो आपका यहाँ का तीर्थ पुरोहित है, गुरु है, उनके पास हर एक तरह का रहने का व्यवस्था, स्थान का ये निःशुल्क सेवा दिया जाता है। और अगर अपने पंडित जी के बारे में नहीं पता हो तो वो पता कैसे चलेगा। वो आज के डेट में गूगल है, नेट है, कई तरह का आप पूछ ले, गांव लोगों से पूछ ले कि हमारा वहाँ पर तीर्थ का गुरु कौन है, वो बता देते हैं। क्योंकि 80% लोगों को पता रहता है। अब 10% 2% लोग नहीं जान पाते हैं तो वो गूगल सर्च करें कि गया जी में स्थान के नाम में सर्च करेंगे, वो बता देते हैं। गूगल भी बता देता है कि मेरा पंडा कौन है। धन्यवाद पंडित।